हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानालय। आइए आज अपने इस वीडियो में हम बात करते हैं एनवीएस के बारे में। देखिए, बहुत सारे लोग जो कि है ये बोल रहे हैं कि मैम आप वीडियो बना रही हो पर एनवीएस की वैकेंसी कब आएगी हमें पता नहीं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि देखिए मैम आपने जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बताया है एनवीएस का टीजीटी और पीजीटी के लिए वो जो कि आपने सही नहीं बताया है, क्योंकि आप कह रही हैं कि मैम इक्वल मार्क्स है, बट कैसे इक्वल मार्क्स हो सकता है अगर जो रीजनिंग का जो पोर्शन है उसमें जो कि ज़्यादा 10 मार्क्स ज़्यादा है पीजीटी के लिए एज कम्पेयर टू टीजीटी। देखिए, जो बेसिक मैं समझ रही हूँ कि जो एक्सपीरियंस्ड है या जो पहले से एनवीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों को पता होगा कि पूरा कंसेप्ट क्या है। लेकिन जो लोग स्टार्टिंग जो आप कह सकते हो फर्स्ट टाइम अपियर हो रहे हैं या जो एस्पिरेंट्स हैं, जो फ्रेशर्स हैं, जो कि अभी से जिन लोगों ने एग्जाम देना स्टार्ट ही किया है, मैं उनके लिए ये वीडियो बना रही हूँ। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो में, जानते हैं हम एनवीएस के बारे में। उम्मीद करूंगी आप सब मेरे साथ अंत तक बने रहेंगे ज्ञानालय पर। देखिए, मैं बता दूं एनवीएस जो है सबसे पहले तो वो पीआरटी से डील नहीं करता। ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट आप कह सकते हो ऑर्गेनाइजेशन है, जो समिति है नवोदय विद्यालय की। ये समिति जो कि सेंट्रल लेवल पे है, सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पे है। दूसरी चीज, ये पीआरटी से डील नहीं करती। तीसरी चीज, जो टीजीटी और पीजीटी है वहां पे एज लिमिट का भी थोड़ा सा फर्क है। यहाँ पे टीजीटी के लिए 35 ईयर्स है और पीजीटी वालों के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए 40 ईयर्स है। जो रिलैक्सेशन है वो देखिए वही है, 10 साल का फीमेल्स के लिए है, एससी एसटी वालों के लिए 5 साल का है, ओबीसी वालों के लिए 3 साल का है। तो ये रिलैक्सेशन जो कि है दिया गया है एनवीएस के अंदर। दूसरी चीज जो है, देखिए आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। मैं पीजीटी का पहले बता रही हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए जिसमें आपके पास 50% जो कि एग्रीगेट होना चाहिए। 50% वो मांग रहे हैं ना, और आपके पास बीएड होना चाहिए। टीजीटी वालों के लिए, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स की मैं बात कर रही हूँ, यहाँ पे आपके पास जो आपका ग्रेजुएशन है उसमें 50% होना चाहिए। 50% एग्रीगेट है, मैं फिर बता रही हूँ। आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए और आपका सीटेट का पेपर 2 क्वालिफाइड होना चाहिए। आपके पास इन सब की डिग्री होनी चाहिए। देखिए, टेलीग्राम पे लोग अलग अलग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। मैं समझ रही हूँ कि आप फर्स्ट टाइम अपियर हो रहे हो या जो फ्रेशर्स है उनको थोड़ी परेशानी हो रही है समझने में, लेकिन इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है ताकि मैं एक ही बार में सारी चीजें आपको क्लियर कर दूं। तो मैंने आपको बता दिया देखिए कि क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए। एज रिलैक्सेशन कितनी है, एज की जो क्राइटेरिया है, एज लिमिट है वो कितनी है। मैंने बता दिया कि पीआरटी इसके अंदर फॉल नहीं करता। यहाँ पे हम टीजीटी और पीजीटी की बात कर रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की ये जॉब है, सेंट्रल लेवल पे है। इसके साथ साथ देखिए एक दो इंपॉर्टेंट चीज है सब्जेक्ट्स को लेके, मैं जो स्पेसिफिकली पॉइंट आउट करना चाहूंगी। 2-3 लोगों ने ये क्वेश्चन किया कि मैम आपने जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन बताया है वो सही नहीं बताया है, क्योंकि आपने बोला कि टीजीटी और पीजीटी में इक्वली मार्क्स है, जबकि आप कह रहे हो कि रीजनिंग में 10 नंबर ज्यादा है एज कंपेयर टू टीजीटी। तो ये मार्क्स इक्वल कैसे हुए आप समझो। मैं बताना चाह रही हूँ, देखिए 10-10 जो क्वेश्चंस हैं, जो सेक्शन बटे हुए हैं, वो जो कि 6 सेक्शन आपके बटे हुए हैं। एक तो आपका जनरल नॉलेज है, ठीक है, वहां पे 10 क्वेश्चन है, 10 मार्क्स के, टीजीटी के भी पीजीटी के भी। रीजनिंग के लिए भी देखिए वैसे ही सेक्शंस बटे हुए हैं, 10 क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए क्या हो जाता है, रीजनिंग में ना जो आपके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो किए गए हैं वो टीजीटी वालों के लिए 10 ही है और यहाँ पीजीटी वालों के लिए 20 नंबर बांट दिए गए। डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से हुआ है, ठीक है भाई। मैंने मान लिया यहाँ पे कि 10 नंबर ज्यादा है एज कंपेयर टू टीजीटी। पीजीटी वालों के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए 10 नंबर ज्यादा है, ठीक है। इसके बाद देखिए जो आईसीटी है या फिर देखिए जो आपका ये सब्जेक्ट बेस्ड आप देखो, वहां पे 80 मार्क्स है, 80 क्वेश्चंस है, वहां पे भी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन सेम है। वहां उसके अंदर आपका सब्जेक्ट कंसर्न भी है, जो आपका जो कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी है, जो केस स्टडी है वो भी पूछते हैं। एनईपी पे भी क्वेश्चन रहता है और वहां पे क्रिएटिव एक्टिविटी, क्रिएटिव स्टडी को भी मार्क्स उन लोगों ने दे रखा है। तो आप समझो कि 80 मार्क्स 80 क्वेश्चन रहते हैं, उन लोगों ने उसी हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन वहां पे कर रखा। 5 नंबर का एनईपी का है, 5 नंबर का आपका केस स्टडी है, 5 नंबर का जो क्रिएटिव स्टडी है, जो क्रिएटिंग आपकी क्रिएटिव टीचिंग है वो जो कि है वो चेक करते हैं।
उसके सिवा आपका सब्जेक्ट कंसर्न्ड है उसमें सब फॉल करता है। ऊपर जो सेक्शन है ना आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का, रीजनिंग का, आईसीटी का, जनरल अवेयरनेस का, और नीचे उसके बाद सब्जेक्ट कंसर्न, तो ये 5 सेक्शन तो बिल्कुल वैसे ही हो गए आपके टीजीटी के भी, पीजीटी के भी। सिर्फ एक अंतर पड़ा यहाँ पे कि रीजनिंग में यहाँ पे जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, मैंने जैसा आपको बताया 10 है, 10 क्वेश्चन है और 10 मार्क्स ही अलॉट किए गए हैं टीजीटी वालों को, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स को, और 20 मार्क्स अलॉट कर दिए गए हैं पीजीटी वालों को, यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स को। ठीक है, ये भी हो गया, यहाँ पे 10 मार्क्स ज्यादा हो गए। अब जब आप नीचे आते हो जो कि 6th पार्ट है, जो कि लैंग्वेज पोर्शन है, समझिएगा इस चीज को। लैंग्वेज पोर्शन में ना देखिए, मैं फ्रेशर्स के लिए मैं बार बार बता रही हूँ कि फ्रेशर्स को कंफ्यूजन है, मैं ये बोलते हुए बार बार बता रही हूँ क्योंकि फिर आपको लगेगा कि मैम जो कि अभी पोस्ट निकल नहीं रहे और मैम वीडियोस बना रही है, नोटिफिकेशंस का पता नहीं है, मैम वीडियो बना रही है सेम ही चीज पे। आप प्लीज समझो, फ्रेशर्स ये क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और अलग अलग सबको आंसर करने से ज्यादा अच्छा है कि एक ही बार आप सबकी कंफ्यूजन को, जो एम्बिग्विटीज है, उसको क्लियर कर दो। जो लैंग्वेज पोर्शन है, जब तक आप वो क्वालिफाई नहीं करोगे, आपका बाकी का पेपर जो रेस्ट 5 पार्ट्स में जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है ना पेपर का, वो करेक्ट नहीं होगा। और लैंग्वेज में क्या होता है कि आपका हिंदी इंग्लिश तो है ही दोनों में, टीजीटी में भी पीजीटी में भी। एक रीजनल लैंग्वेज 10 नंबर का ऐड हो जाता है टीजीटी में, जो कि फॉल नहीं करता है पीजीटी में। अब आप समझ रहे हो, तो 10 नंबर ऊपर रीजनिंग में थे एक्स्ट्रा पीजीटी वालों के, जो टीजीटी में नहीं था, और नीचे आके वो 10 नंबर कवर हो जा रहे हैं लैंग्वेज पोर्शन में, जहां पे कि एक रीजनल पार्ट, रीजनल लैंग्वेज ऐड हो जा रहा है टीजीटी में, जो कि पीजीटी वालों के लिए नहीं है। पीजीटी वालों के लिए सिर्फ इंग्लिश और हिंदी है 10-10 नंबर के, और यहाँ पे टीजीटी वालों के लिए, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स के लिए जो लैंग्वेज पोर्शन है 6th पार्ट है, वहां पे जो कि पेपर का जो 6th सेक्शन है, वहां पे इंग्लिश, हिंदी और रीजनल लैंग्वेज है। और इस लैंग्वेज पोर्शन को क्वालिफाई करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी जो रेस्ट 5 सेक्शन है पेपर के वो करेक्ट होंगे, और सब में, इंग्लिश में, हिंदी में और रीजनल लैंग्वेज में आपको 40% यानी 10 में से 4-4 अंक लाना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। आप वो पास करोगे तभी जो कि रेस्ट ऑफ द पेपर आपका करेक्ट होगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि अब कैसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है। 10 नंबर ऊपर रीजनिंग एबिलिटी में ज्यादा थे पीजीटी वालों को, और वही 10 नंबर जो कि कॉम्पेंसेट हो जा रहे हैं जब लैंग्वेज में आपका रीजनल लैंग्वेज ऐड कर दिया जा रहा है टीजीटी वालों के लिए, जो कि नहीं है पीजीटी वालों के लिए। इस तरह से जो कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पे 3 घंटे का पेपर है, ऑनलाइन मोड में पेपर लिया जाता है, पीआरटी इंक्लूडेड नहीं है, मैं ये भी बार बार बता रही हूँ, इस पे भी लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो पीआरटी इंक्लूडेड नहीं है। हिंदी इंग्लिश दोनों में ही आपका पेपर रहता है। तो आई होप कि अब जो बेसिक डाउट्स थे लोगों के दिमाग में, जो फ्रेशर्स हैं, ये भी मैं बार बार मेंशन कर रही हूँ, उनके दिमाग में जो बेसिक डाउट्स थे कि मैम आपने वीडियो बनाया है पर उस पर आपने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बताया है इक्वल है, जो कि इक्वल नहीं है टीजीटी और पीजीटी का, तो आपने गलत बता दिया है। तो ये सब जो भी डाउट्स थे आपके दिमाग में वो क्लियर हो गए होंगे। सो आई होप कि आप समझ रहे होंगे कि ज्ञानालय के थ्रू हम आपको गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं, जो भी हमने बताया है वो किसी सोर्स के थ्रू ही बताया है। और ये जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर आपको इसको लेके कंफ्यूजन है तो ये तो आप वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हो और आपको लगेगा कि नहीं हमने गलत नहीं बताया है। तो प्लीज अपने दिमाग में ये कंसेप्ट नहीं रखें, जो भी आपको कंफ्यूजन हो प्लीज फील फ्री टू आस्क, बट देन प्लीज ये गलत मत समझिए कि हमने आपको गलत इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर दी है। सो थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग ट्यून टिल द एंड। प्लीज स्टे ट्यून टू ज्ञानालय एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।